मृत देखते हैं, रोज बूढ़ा देखते हैं, रोज जो है बीमार देखते हैं, इनको कोई असर नहीं होता। जैसे हाथ पे ऊन रख दिया जाए तो असर नहीं होने वाला। हाँ, अक्षि सदिशस्तु विद्वान तेनोद्वय जते गाढ़म। लेकिन विद्वान कैसा है, ज्ञानी व्यक्ति कैसा है, पुण्यवान व्यक्ति कैसा है, आंख की भांति है, आंख की भांति। थोड़ा सा कण पड़ गया ऊन का तो पीड़ा होने लगती है। ऐसे ही एक भी मरे हुए व्यक्ति को देख लिया बोधिसत्व ने तो पीड़ा होने लगी। एवं धमो मम कायो, दुखी हो गए कि धिक सारे थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि यद यौवनम मद मत्त जराम न पसे। धिकार है सारथी ऐसे मूर्ख लोगों को जो मुझसे पहले पैदा हुए, बूढ़े भी हो गए, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ये जवानी में मस्त हैं, ये बुढ़ापे को, बीमारी को, रोग को, मौत को देखते नहीं, इन्हें जरा सा भी होश नहीं। दिस्वान रूपं तिभवे, वो तीनों रूप देख करके फिर विरक्ति कर लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, प्रवज्जित हो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। घर छोड़ दिया, आप कब छोड़ेंगे? फिर से पूछता हूं, हाँ, आप कब छोड़ेंगे? लड़कवा की शादी करना होगा, अभी दुल्हन देखना होगा। बहुत लोगों ने दुल्हन देख करके क्या कर लिया, आप देख करके कुछ और अलग कर लेंगे क्या? कुछ कर लेंगे? कहते हैं अरे हमारे पास ये हो जाता तो अच्छा होता, हमारे पास बढ़िया स्कॉर्पियो हो जाती, बढ़िया फॉर्च्यूनर हो जाती, BMW हो जाती। जिनके पास है उन्होंने क्या कर लिया? अरे जैसे ये गाड़ी दौड़ाते हैं वैसे वो भी दौड़ाते हैं, उसमें भी बैठ के जाते हैं, इसमें भी बैठ के जाते हैं। थोड़ा सा उसमें शारीरिक सुख ज़्यादा है, इसमें शारीरिक सुख कम है। अभी तो जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि संसार में दुख है? हमारे लिए तो और आसान है दुख को जानना। हाँ, एक गरीब जो झोपड़ी में रह रहा, खाने को भोजन नहीं, उससे भी कहिए कि भैया संसार में दुख है, छोड़ दो, देखो जीवन कितना कष्टदायी है, छोड़ेगा? अमीर नहीं छोड़ा तो समझ में आ रहा भैया उसके पास तो अभी माया है, उसको बहकाने के लिए अभी बहुत कुछ है, लेकिन तुमको तो बहकाने के लिए भी कोई नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग खुलता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी हथेली के जैसा, 1 किलो का उनका बंडल भी रख दीजिए तो कोई पीड़ा होने वाली नहीं है। विद्वान होता तो इतना सा कण पड़ता, चिल्ला करके भागता, अहो दुखम अहो दुखम, हाँ? अहो दुखम अहो दुखम। सिद्धार्थ भी ऐसे ही सब देखते हैं तो भागते हैं। कैसे भागते हैं? वो अंतिम दिन है, राजमहल में है, यही सब सोच रहे हैं, और इधर राजा की तरफ से उनके मन को मोहने के लिए, मन तो डिस्टर्ब हो गया नहीं, दुखी है ना, व्यथित है, तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां, नर्तकियां जाती हैं उनको मोहने के लिए, उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए। हाँ, तो कोई मृदंग बजाती है, कोई झाल बजाती है, कोई वीणा बजाती है, कोई गाती है, कोई नाचती है। ऐसे ही नौजवान लड़कियां उनको मोहने के लिए जाती हैं, उनको खुश करने के लिए जाती हैं। राजकुमार बैठे हैं अपने महल में और ये सब बजा रही हैं, गा रही हैं, सामने देख रहे हैं, आंखें तो खुली हैं लेकिन मन में तो वही चल रहा है, वैराग्य कि ये सब तो अनित्य है, ये सब अनित्य है, सब छोड़ करके जाना। अब ये नाच रही हैं, सिद्धार्थ देखते 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 उनकी आंखें कब बंद हो जाती हैं और कब वो सो जाते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं। इधर ये नाचने वाली, गाने वाली, प्रदर्शन करने वाली, भाव भंगिमा दिखाने वाली, जिसके लिए कर रही थी, जब वही सो गया तो वो भी सो जाती हैं। जहां तहां, चूंकि कब से नाच रही हैं, 2-4 घंटे हो गए, जैसे आप 2-4 घंटे से कथा सुन रहे हैं ना, थक गए ना बैठे बैठे, वो तो नाच रही हैं तो कितना थक गई होंगे, नाचते नाचते थक गई। तो कोई कहीं सो गई, कोई कहीं सो गई, कोई आड़े, कोई टेढ़े, कोई उल्टे, कोई सीधे, जहां तहां सो गई। और कैसे सोई हैं? अඤ्ञा सा कच्छे वीणं, अඤ्ञा सा कच्छे मुदिंगं, अඤ्ञा कलिंगरं, अඤ्ञा विकेसिकं, अඤ्ञा विखेलिकं, हाँ, हतपा सुसानंग मन्ये। जहां तहां सब सो गई हैं। कैसे सोई हैं? कोई मृदंग लेकर के ऐसे ही टेढ़ा सो गई है, कोई वीणा लेकर के ऐसे ही सो गई है, कोई सोई है तो पूरे बाल बिखरे हैं, कोई सोई है तो खर्राटे ले रही है, किसी का अंग वस्त्र ही छटक गया है, ऐसे नंग धड़ंग लेटी है। और सिद्धार्थ की आंखें जैसे खुलती हैं, अपने आसन से उठते हैं तो क्या देखते हैं? हथप्पा सुसानंग मन्ये। कोई सपने में बड़बड़ा रही है, कोई मुख से लार टपका रही है, कोई खर्राटे ले रही है, सुर सुर कर रही है। दिस्वान रूपे सब देखे तो देख करके क्या कहते हैं? हथप्पा सुसानंग मन्ये। अरे मानो मैं तो शमशान भूमि में आ गया। भागते हैं अब, अरे अहो दुखम अहो दुखम अहो दुखम। कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। हाँ, इनको होश नहीं। यही सुंदरता है जिसके लिए आदमी मोहित होता है। ये वही बाल हैं जिनके लिए मोहित होते हैं लोग, ये वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही दांत हैं, यही सुंदरता है जिनके लिए लोग मोहित होते हैं। हाँ, छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक लोक। नाक किसकी सुंदर होती है? हाँ, नाक किसकी सुंदर? जिसके नाक पे कीर पड़ी रहती है, हल्का से यहाँ पे कीर पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा टपटी रहती है,
यहाँ पे धार होती है। छाप परी जनकीर परी की, लोक लखी अस नाक ननी की। कितनी सुंदर नाक है। नाक से निकलता क्या है? सिंघाणी का चनस। तो क्या निकलता है? देखो ना, तो जिसे तुम सुंदर कहते हो है क्या सुंदर? अथस न वही सोते ही असुचिं सवती सबदा, आखी माखी गुथ को कन्नम्हा कन्न गुथ को। क्या निकलता है? हाँ, आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, मृगनयन है। हाँ, सुंदर लगे तो आजकल महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी काजल लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, कुछ भी सुंदर होता है तो लोग जानवर का ही उदाहरण देते हैं। भैया बड़ा सीधा है, कैसा? गाय जैसा। अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही, दोनों होते हैं। कहते हैं भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। हाँ? कहेंगे वो आदमी नहीं होता, कुत्ता है। हाँ? प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। तो कहते हैं आदमी नहीं कुत्ता है, तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृगनयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, हाँ, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोट राक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। हाँ, अखिम्हा अखी गुथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से, आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब, अब जब ले गई तब ले गनीमत थी, आई तब बताई। हाँ, कहते हैं कि आंख आ गई। आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है। निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। हाँ, अखिम्हा की गुथ को, कन्नम्हा कन्न गुथ को। कान से क्या निकलता है? कान से भी गंदगी निकलती। कान भी सुंदर नहीं। हाँ, कान भी सुंदर नहीं। कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। हाँ, लेकिन वो पिए वाले का कमी थोड़ी ना। हाँ, ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है, उनको वो भी बदबू नहीं लगती। हाँ, सिंघाणी का चनस तो मुखे न वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का, जब जुकाम हो जाता देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। मोही भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है, इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना। इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखी न वमते कदा। मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है, खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब, समय पता नहीं कब सुना पाऊंगा। सुनाऊंगा, लेकिन जीवित रहा तो। हाँ, कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तव लगी लोग लुटा वही मोती। दांत, कहते हैं कि ये दांत नहीं मोती है। टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए। पहनते हैं नहीं ना? कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे कि बाल बड़े सुंदर, खाने में गिरने के बाद अरे कैसे खाना बना, बाल गिरा, समझ लेना कि चापलूसी थी। हाँ, सही नहीं है। तो शरीर में कुछ भी अच्छा, दिस्वान रूपेति भवे विरतो। तो ये सब देख करके मानो शमशान में आ गए। हाँ, शमशान में आ गए, क्योंकि सब गंदगी तो भरी है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। कायम्हा सेद जल्लिका, पूरे शरीर से छोटे छोटे रोम छिद्र है ना, उसमें से भी गंदगी निकलती। क्या निकलती? पसीना। सेद माने पसीना होता, सेद जल्लिका माने पसीनों का पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, पसीना निकलता है ना। इसलिए अति, हाँ, अति इमस्मिन काये, पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्तिका तच पर्यंतं पूरंग नाना प्रकारंग असुचिनो पच्च वेखेय। अति इमस्मिन काये, केसा लोमा नक्खा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिन अट्ठिन। इतनी सारी गंदगियां, ध्यान से सुनो शरीर में। हाँ, अति इमस्मिन काये केसा लोमा नक्खा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिन अट्ठिमिज्जंग हदयं यकनं किलोमकं पिहकं पफासं उदरियं करीसं पित्तं सेमं पुभो लोहितो सेदो मेदो वसु वसा सिंघानिका लसिका मुत्तंते। ये 32 प्रकार की गंदगी है, भगवान ने बताया है। और इसमें भी तुम्हें क्या सुंदर लगता है? हाँ, किसके लिए इतना मोह है?
किसके लिए इतना मोह है? बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि उद्धंग पाद तलावा अधो के समर्थिका, पैरों के तलवे से ऊपर की चमड़ी और त्वचा के भीतर पूरा नाना प्रकार असुचिनो पच्चवेख्य। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति जैसे अनाज का भरा हुआ बोरा हो, कोई आंख वाला व्यक्ति जाएगा, एक में चावल हो, एक में गेहूं हो, एक में धान हो, ऐसे पूरा बोरा भरा हो, बंद करके रखा हो, और जिस किसी के पास आंख हो, आंख वाला व्यक्ति जाए, तमेनं चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्चवेख्य। आंख वाला पुरुष अगर बोरे को खोल के देखे तो क्या देखेगा? इमे सालिंग, ये तो धान है। इमे वीहिंग, ये अच्छे प्रकार का धान है। इमे मोगा, ये मूंग है। इमे मासा, इमे तिला, इमे तंडुलंत, ये तिल है, ये चावल है। कौन देखता है? अंधा की आंख वाला? आंख वाला व्यक्ति जैसे ही बोरे को खोल करके देखता है, बोरे में क्या क्या रखा है, इसमें चावल है, इसमें धान है, इसमें मूंग है, इसमें तिल है, इसी तमेनं चक्षुमा पुरुषो, उसी प्रकार से चक्षुमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधोके समत्तिका तच पर्यंतन पूरन। अरे खाली चमड़ैया उचार दीजिए, देखिए ये जो बड़ी सुंदर लग रही है ना, इसे उचार